परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदनायर खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। आज का ही सत्संग है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। ये रक्षाबंधन बहन भाई का त्यौहार है। बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्यौहार को बहन साल भर से ये जो है इंतज़ार करती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, हम अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगे। ये पवित्र त्यौहार है, पवित्र बंधन है रक्षाबंधन का त्यौहार। अब भाई की कलाई में जब बहन राखी बांधती है तो जो कुछ भी भाई को देना होता है तो भाई को देता है, लेकिन भाई ये संकल्प करता है कि मैं अपने जीवन भर अपनी बहन की देखभाल करता रहूँगा, बहन की रक्षा करता रहूँगा। यानी पूरे जीवन में जब जब बहन को कोई तकलीफ़ पड़ेगी हम बहन की देखभाल करेंगे। वैसे हर पर्व पर, हर त्यौहार पर हम बहन के घर जाएंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसकी हर तरह से कोशिश करेंगे हमारी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और बहन भी अपने भाई के प्रति इतनी श्रद्धा रखती है कि हमारा यदि कोई नहीं है तो हमारा भाई तो है, हमारी बात मेरा भाई सुनेगा, मेरे दर्द मेरा भाई सुनेगा। तो ये बहुत पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का। ये संबंध भगवान ने बनाया और इसको बरकरार रखने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। पूरा जीवन भर बहन भाई का ये रिश्ता चलता है, आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। कितनी खुशहालियाँ होती हैं कि लोग जगह जगह जा कर बहन के घर आते हैं, या बहन भाई के घर अपने घर नैहर जाती है, भाई को कलाई में जो है राखी बांधती है, मिठाइयाँ खाती है, खिलाती है। हर तरह से खुशहालियाँ ये बहन भाई का त्यौहार। देखो जितने भी त्यौहार हैं सभी रिश्ते को जोड़ने के लिए होते हैं, सभी रिश्ते को जोड़ने के लिए। इस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे बहुत सारी कथाएं हैं इसके पीछे, लेकिन इसकी मूल सारी कथा एक ही है कि बहन भाई की और भाई बहन की एक दूसरे की पूरक हो जाते हैं। यानी कभी भी जीवन में भाई को तकलीफ़ बनी आई तो बहन हमेशा खड़ी रहती, और बहन को तकलीफ़ हुआ तो भाई भी खड़ा रहता। यानी अब भाई एक तरीक़ा से एक कसम खा लेता है कि अपने जीवन भर हम अपने बहन को तकलीफ़ नहीं होने देंगे, और बहन भी एक कसम खा लेती है कि मैं अपने जीवन भर अपने भाई को दुखी नहीं देखना चाहती। वह भी अपने भरसक प्रयास करती है। ये पवित्र बंधन है, ये पवित्र रिश्ता होता है, बहन भाई का रिश्ता होता है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लोगों ने एक दूसरे को भी उसकी कलाई में राखी बांध करके भाई बनाया, और लोगों ने उसको बहन बनाया और पूरा जीवन उसकी मदद किया। ये मिसाल कायम किया, ये मिसाल कायम किया। महात्मा इस बात को समझा। इस तरीके से त्यौहार सदियों से मनाता, सब लोग मनाते लोग चले आ रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। ये सब एक जो है रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है। और आध्यात्मिक मार्ग में जब महापुरुष जी कहते हैं कि ये आत्मा जो है यहाँ पे आकर काल माया के देश में आके भटक गई, अब इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। जगह जगह ये आत्मा भटक रही है, नरकों में जा रही है, वहाँ मारी मारी फिर रही है। नरकों 84 में जगह जगह इसको तकलीफ़ दिया जा रहा है, कभी पशुओं की जोनी में, कभी परिंदों की जोनी में, हर जोनियों में जाती है। जहाँ जहाँ भी ये आत्मा जाती है मार मार चारों तरफ से होता। पशु की जोनी में चली गई, वहाँ मार मार खाती है। कीड़े मकोड़े की जोनी में, वहाँ मार मार खाती है। कोई जोनियाँ ऐसी नहीं है जहाँ इसको तकलीफ़ नहीं दिया जाता हो। अस्थावर की जोनी में चली गई, वहाँ वर्षा सा आती है, धूप सा आती है,
बरसात, धूप, ठंडी सब सहती रहती है, वैसे एक जगह पड़ी रहती है। ऐसे जिस जिस जोनी में आत्मा जाती है तकलीफ होती रहती है, नाना कष्ट इन आत्माओं को हमेशा होता रहता है, आत्मा को होता रहता। अब जो है हमारे आपके लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार पवित्र त्यौहार माना जाता है कि यदि हमारी रक्षा करने के लिए हमारा मालिक आ जाए, तो हमारा मालिक सदगुरु के रूप में जब आ जाता है, महापुरुष के रूप में जब वो मालिक कुल मालिक आता है, अपना प्रीतम प्यारा जब आता है और हमें नाम की डोरी से बांध देता है हमारी कलाई में, यानी नाम दान दे देता है, तो हमारी सूरत की रक्षा हो जाती है। इस काल देश में जो काल कसाई बन के हम लोगों को तकलीफ़ देता है, नाना प्रकार के हर जोनियों में डालता रहता है, हर तकलीफ़ों से वो बचा लेते हैं और बचा करके हम लोगों को अपने देश अपने घर ले चलते हैं। तो ये पवित्र बंधन आध्यात्मिक मार्ग से भी बहुत पवित्र माना जाता है कि हम संत सदगुरु की शरण में चले जाएंगे, संतों महात्माओं की खोज करेंगे, संतों महात्माओं के पास जा करके उनसे नाम मार्ग ले लेंगे और संत महात्मा आत्मा की डोरी तो अपने कलाई में अपने हाथों में ले लेंगे और महात्मा नाम की डोरी जो है हमारे कलाई में, हमारी आत्मा की कलाई में बांध देती है। यानी हर तरह से रिश्ता पवित्र है, चाहे आप सांसारिक दृष्टि से देखो तो भी यह रिश्ता पवित्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भी यह रिश्ता पवित्र है। इसलिए हमें इस रक्षाबंधन के त्यौहार को अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से धूमधाम से मनाना चाहिए और जो लोग इसको मनाते हैं उनके अंदर ये खुशियाँ भर जाती हैं, खुशियाँ भर जाती हैं। इसलिए सबको चाहिए, कहताते सबको चाहिए इस त्यौहार को हमेशा मनाएं, हमेशा याद रखें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, रक्षाबंधन का पर्व जब जब आता है तो गुरु की बहुत याद आती है, क्योंकि गुरु हम लोगों के रहनुमा होते हैं। आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल को साफ करके काल माया के देश से बचाने के लिए आते हैं, काल माया की चंगुल से निकाल करके वो गुरु जो है हमें आपको अपने देश ले चलते हैं। नाना प्रकार की तकलीफ़ हमारे ऊपर जो पड़ रही थी, सारी तकलीफ़ों से कहते हैं कि दुनिया के ऊपर आफत आनी थी, गुरु ने अपने ऊपर ओढ़ लिया। यानी दुनिया के ऊपर आफत आ रही थी लेकिन सदगुरु ने अपने ऊपर ओढ़ लिया इन दुनिया की आफतों। तो महात्मा जब जब भी आते हैं जीवों के हितकारी होते हैं, जीवों के रक्षक होते हैं। क्या गुरु बिन तेरा कोई न रक्षक, कुल कुटुम्ब सब हैं तक्षक। यानी गुरु के बिना तेरा कोई रक्षक नहीं, आत्मा का तेरा संभाल करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आत्मा की संभाल गुरु ही करता है, गुरु ही करता है। इसलिए गुरु की तरफ चलना चाहिए। इसलिए कहा गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, कभी न काटा जाए। ताते हमेशा मोटे बंधन जगत के हमेशा गुरु भक्ति से काटो, गुरु की बात को मानो। तो गुरु मिल जाए अपने जीवन में तो हम लोगों को जो है ये समझना चाहिए कि हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। पूरे संत सदगुरु से मिलाप होना ये कोई संजोग की बात नहीं, ये बहुत बड़ी एक घटना है, बहुत बड़ी एक घटना है। यदि संत सदगुरु पूरे मिल जाए तो जीवन ही बदल जाए। आत्मा का सदा सदा के लिए दुख तकलीफ़ों से निजात मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। आत्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि गुरु मिल जाए, गुरु आत्मा की कलाई में नाम की डोरी को बांध देते हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं है फिर आत्मा को नरकों और 84 में ले जा सके। इसलिए पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई, पूरे गुरु की बहुत बड़ी महिमा कही जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत सदगुरु मिल गए तो आप बहुत बड़े भागी हो। आपके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बड़ी खुशहाली का त्यौहार है। आप गुरु को याद करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाओ, भाई बहन को याद करके एक दूसरे की कलाई में वो जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। इस त्यौहार सबके लिए है, किसी धर्म में हो, किसी मजहब में हो, चाहे जिस रूप में आप इस त्यौहार को मनाओ, सब जगह खुशहाली ही खुशहाली है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग सुनोगे तो हर बातें समझ में आने लगेगी। जय गुरु।